आज बाजार में। एफआईएस डीआईएस का एक बार अपडेट ले लें तो कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से करीब 1148 करोड़ की बिकवाली देखी गई है। वहीं घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो वो कैश मार्केट में खरीदारी करके गए 1378 करोड़ का ये आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी का बिकवाली का आंकड़ा है करीब 1290 करोड़ का। वहीं इंडेक्स ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये कुछ संकेत यहाँ पर इस वक्त संस्थागत निवेशकों से भी मिल रहे हैं। एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली है वो जारी है। चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। बाजार पर रणनीति देने के लिए सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, थैंक यू सो मच इटीना देश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए? अब आज से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। कल तो हमने वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग देखी थी, बट अनुमान के मुताबिक ही थी। जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के आसपास ही कल एक्सपायरी देखी गई है। अब आज से किस तरह का ट्रेंड दिख सकता है बाजार में? निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स है जिनको की आप वॉच करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। देखिए, ओवरऑल अगर हम बाजार का सेंटीमेंट देखें तो कहीं ना कहीं कोई क्लियर ट्रेंड बाजार में अभी फिलहाल निकल के नहीं आ रही है। जो भी स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ी रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। 16,000 एक मेजर हर्डल है। हमने थ्रू आउट दी जून सीरीज देखा कि 16,000 का लेवल निफ्टी पार नहीं कर पाया था। इनफैक्ट 15,900 के आसपास का एक मेजर बैरियर निकल कर आ रहा है। और वहीं निचले स्तरों पर देखें तो मल्टीपल सपोर्ट्स है। 15,600, 15,500 ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर से 15,200 जो रिसेंट लो बने थे उसके पास एक बार फिर से जाके सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। जुलाई सीरीज के लिए थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से जून सीरीज एक सबड्यूट रही थी, उसके बाद जुलाई सीरीज में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस पॉजिटिव साइड में हमें देखने को मिल सकता है। और 16,000 का लेवल जैसे ही पार होगा 16,400, 16,500 तक की अपसाइड ओपन होती हुई नजर आएगी। फिलहाल फॉर द डे मेरा ये मानना है कि एक पुल बैक यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। 15,700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपरी स्तर पर 15,900 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा अभी भी यही मानना है कि यहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड ना एक्सपेक्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ पुल बैक को प्ले करना चाहिए। छोटे मोटे जो पुल बैक आते हैं उसे ही प्ले करके ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए और निचले स्तरों पर अगर मिले तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड वहां पे कोई इतना क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि 30,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट कल के सेशन में डिफेंड जरूर किया था, बट अभी भी मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। काफी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो वहां पे कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, इसीलिए फ्रेश ट्रेड लेना अवॉइड करना होगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रेश ट्रेड अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अवॉइड करिए, लेकिन निफ्टी भी एक दायरे में ही कारोबार कर सकता है, तो उसको यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करिए। निफ्टी में ये राय आपको दे दी गई है। इसके अलावा नीलेश, आज किन शेयरों में ट्रेड करें? बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार की वॉलेटिलिटी के चलते हेज करके चलना जरूरी है। तो एक खरीदारी और एक बिकवाली के ट्रेड है। खरीदारी के लिए आरईसी लिमिटेड बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है। बाजार की इतनी वॉलेटिलिटी के चलते एक तरफा मूव हम यहाँ पे देख रहे हैं। राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन भी देखने को मिला है। 121 के स्टॉप लॉस से इसे खरीद के चलते हैं 128, 130 तक के टारगेट्स के लिए। तो आरईसी होगा लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट साइड में जो आइडिया है वो बैंकिंग स्पेस से बंधन बैंक लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि गिरावट यहाँ से और कंटिन्यू होनी चाहिए। 252 तक की डाउन साइड टारगेट को ध्यान रख के इसे बिकवाली करके चलने की सलाह होगी। 268 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो दो स्टॉक्स हैं, एक खरीदारी एक बिकवाली की राय। बंधन बैंक में बिकवाली करके चलिए 252 के लेवल्स के लिए, और आरईसी में भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। 128 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस लगाइए 121 का। और निफ्टी के लिए भी आपको राय सुझा दी गई है। आज के लिए 15,500 एक अहम सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है निफ्टी के लिए, और जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ वो 15,900 से 16,000 का है। तो इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये तो बाजार पर आपको रणनीति बताई, लेकिन खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले रिलायंस फोकस में रहेगा। रिलायंस की जो ब्रांड्स कंपनी है उन्होंने एक लॉन्ग टर्म मास फ्रेंचाइजी कर लिया है आपके ग्लोबल फ्रेश फूड और ऑर्गेनिक जो कॉफ़ी चेन है प्रेटा मैनेजर के साथ। ऑफ कोर्स अब्रॉड में ये बहुत फेमस
ब्रांड है कॉफ़ी चेन का, वीगन फूड का, और अब ये इंडिया में आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हीरो मोटो फोकस रहेगा दूसरा कंपनी। यहाँ पे जो दो फैमिलीज़ के बीच, जो मुंजल फैमिलीज़ के बीच जो इश्यूज़ हो रही थी हीरो के ट्रेडमार्क के लिए, स्पेशली जो उनके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, अब वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब जो है आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल ने एक फेवर में कर दिया हीरो मोटो के लिए, तो एक टाइप से पॉजिटिव रहेगा। जो उनकी जो पहली कंपनी थी हीरो इलेक्ट्रिक, जो हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड में नहीं थी, उन्होंने रखा था ये प्रस्ताव कि उनकी ट्रेडमार्क हीरो यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो है हीरो मोटोकॉर्प इसे यूज़ कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के अनाउंसमेंट के बाद। तीसरा स्टॉक रहेगा लुपिन। यहाँ पे उनको अप्रूवल यूएसडीए की आई है पेरिपेलेडोन टैबलेट्स को लेके, और ये प्रोडक्ट जो है गोवा में फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होगी, और लगभग $152 मिलियन का एस्टिमेटेड सेल्स है। इसी में बोनस इशू का जो है अनाउंसमेंट आया है 1:3, मतलब एक शेयर पे अगर आप 3 शेयर होल्ड करते हो तो आपको 1 शेयर मिलेगा बोनस शेयर्स पे, और रिकॉर्ड डेट 18 अगस्त पे है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का हालांकि देखा जाए तो लगभग 4% का है। इसके अलावा जुबिलेंट फार्मोवा भी फोकस में रहेगा। उनकी जो सब्सिडरी है लगभग 614 करोड़ जो है निवेश करेगी उनकी सीएमओ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कनाडा में होने वाली है। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स में भी जो है एक इम्पॉर्टेंट करार है, एग्रीमेंट की है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के साथ, जहां पे वो स्ट्रैटेजिक टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स पे जो है फोकस रखने वाले हैं। उसके बाद फिनिक्स मिल्स रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है कंपनी ने जीआईसी रियल्टी के साथ जो है लगभग 1500 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट की जो है एग्रीमेंट किया गया है, स्पेशली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे जो है इसमें फोकस रहने वाला है। और आखिरी स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। यहाँ पे जो है कंपनी लगभग 12,000 करोड़ फंड जुटाएगी डेट और इक्विटी से, और लगभग 4,000 करोड़ अगर है तो वो इक्विटी की तरफ से होगा। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं आज जिन पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, हीरो मोटो पर नजर रखिए। ईवी के लिए हीरो मोटो का ट्रेडमार्क अब इस्तेमाल करेगी कंपनी, तो और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने फैसला लिया है, तो इसके चलते हीरो मोटोकॉर्प, ल्यूपिन, आरईसी, जुबिलेंट फार्मोवा, ग्लोबल स्पिरिट्स, फिनिक्स मिल्स और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स भी आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगे, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। लेकिन आज एक और इवेंट है अहम, जिसके चलते आज ऑटो स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, और आज जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। तो किस तरह का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो चिप की शॉर्टेज में कमी आई है उसका कितना फायदा यहाँ पर ऑटो सेक्टर को मिलता हुआ दिखाई देगा, और अब मॉनसून की भी शुरुआत हो चुकी है, तो कितना कुछ असर यहाँ पर रूरल डिमांड में देखने को मिलेगा, ये सब समझ लेते हैं। और सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। गुड मॉर्निंग सृष्टि, बताइए ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं? तो इस बार अगर आंकड़ों की बात करें तो सेगमेंट वाइज अगर देखें तो एक बार फिर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की बिक्री आंकड़े बाकी सेगमेंट से बेहतर रहने की उम्मीद हम जता रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल में अगर देखें तो चिप शॉर्टेज की सिचुएशन जो है वो ईज होती हुई दिख रही हैं, जो कि कंपनी के प्रोडक्शन नंबर्स को फ़ायदा करेंगी, और साथ ही जो डिमांड है सभी कंपनीज का ये कहना है कि वो काफ़ी मजबूत है। नए लॉन्चेस को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी श्रेणी में अगर देखें तो M&M ऑटोमोटिव डिवीजन से 5% की महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं टाटा मोटर्स भी सिंगल डिजिट ग्रोथ पोस्ट कर सकता है अपने ऑटो सेगमेंट में, पर मारुति का प्लान मेंटेनेंस के लिए उसका थोड़ा समय का पिछले महीने शटडाउन देखने को मिला था, जिसका थोड़ा असर ज़रूर रहेगा, बट कहीं ना कहीं उन्होंने नंबर्स अपने जो है मेंटेन किए हुए हैं। 1.6 लाख गाड़ियां इस बार वो बेचती हुई नज़र आ सकती है। अब बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो महीने दर महीने हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट इंप्रूव करता हुआ ही नज़र आ रहा है, और इसमें अशोक लेलैंड अन्य कंपनीज के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। 6% की वहाँ पे महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं टाटा मोटर्स भी पॉजिटिव नंबर दर्ज करेगा। वहीं आयशर मोटर्स में हमारा अनुमान है कि 5314 यूनिट्स ये कंपनी बेचती हुई नजर आए। अगली बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। बताया जा रहा था कि मई महीने में मैरिज सीजन के चलते इन सभी कंपनीज को फ़ायदा मिला था। जून महीने में वहाँ से इतना सपोर्ट नहीं मिला है, पर रूरल में रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है। हालांकि बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट नंबर्स की बात करें तो 2 लाख से कम ही गाड़ियां बेचती हुई नजर आएगी, बट मई महीने में काफ़ी कम गाड़ियां बेचती हुई नजर आई थी कंपनी, तो महीने दर महीने वहाँ पे 14% की ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी। आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प से अनुमान है कि सपाट ग्रोथ देख पाए हम, और टीवीएस मोटर्स में 4% की सीक्वेंशियल ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। अब आते हैं ट्रैक्टर डिवीजन पे। ये काफ़ी अहम होगा देखना, क्योंकि कई सारे एस्टिमेट्स हैं कि रूरल में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट कुछ रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट कर रही हैं कि 1.5
मॉनसून के चलते थोड़ा ट्रैक्टर बिक्री पे असर ज़रूर देखने को मिला है, पर डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। M&Ms की अगर बात करें तो 18% की महीने दर महीने ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं एस्कॉट्स इस बार करीब 12,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स बेचती हुई नज़र आ सकती है, जिसमें 46% की सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। बिल्कुल, तो टू व्हीलर के जो आंकड़े हैं वो कमजोर रह सकते हैं, बाकी पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में सुधार देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, ये हमारा अनुमान कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये तो थे जून के ऑटो बिक्री के आंकड़ों के पोल, और सुबह से ही आना शुरू हो जाएंगे, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इसका कुछ असर भी आज दिन भर ऑटो स्पेस पर देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेल, गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम बजाज ऑटो से। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से अंडर परफॉर्म की राय दी है और लक्ष्य रखा है 3,450 प्रति शेयर का। डोमेस्टिक बिजनेस सितंबर क्वार्टर से सुधरने की उम्मीद है, हालांकि जो इनके एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स है वो इस साल यानी कि FY23 में डिक्लाइन होने की उम्मीद है। ईवी रैंप अप भी काफ़ी स्लो रहा है और इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने बजाज ऑटो पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और अंडर परफॉर्म की राय दी है। फोकस करिएगा IT शेयरों पर। CLSA ने IT सर्विसेज पर अपनी राय दी है। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS और HCL टेक इनके प्रिफर्ड पिक्स है। उन्होंने हालांकि L&T टेक सर्विसेज पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय से अंडर परफॉर्म की राय दी है। उनके मुताबिक IT कंपनीज 1.8% से लेकर 4.3% तक ऑर्गेनिक CC ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं। सीजनल फैक्टर्स और अट्रिशन कॉस्ट के चलते मार्जिन्स पर दबाव बना रह सकता है और इन्वेस्टर्स का मेन फोकस एरिया रहेगा लॉन्ग टर्म आउटलुक। इसके अलावा UBS ने बैंकिंग शेयरों पर भी अपनी राय दी है। HDFC बैंक, ICICI बैंक इनके टॉप पिक्स है। उन्होंने एक्सिस बैंक और SBI पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। Q1 में लोन ग्रोथ में मोमेंटम कम होता हुआ नजर आ सकता है। आसाम और वेस्ट बंगाल की एसेट क्वालिटी हालांकि एक चुनौती रह सकती है बैंकिंग के लिए, तो बैंकिंग शेयरों पर भी फोकस करिएगा। और आखिर में मारुति पर फोकस रहेगा। CLSA ने मारुति पर बिकवाली की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 7,053 प्रति शेयर का। मारुति ने कल एक नई ब्रेजा लॉन्च की थी और ये ब्रेजा काफ़ी अच्छे फीचर्स लाई है और ये जो एडिशन ऑफ दीज फीचर्स, इससे ब्रेजा के वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं और कॉस्ट इंक्रीजेस जो भी है वो भी पास ऑन हो गई है और ये मॉडल के चलते जो मार्जिन्स है उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के चलते CLSA ने मारुति पर बिकवाली की राय बरकरार रखी है। ओके, तो ये कुछ रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज हाउस की। यहाँ पर आज फोकस रहेगा और आज ऑटो स्पेस देखिए फोकस में है। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी हैं स्टॉक्स बजाज ऑटो, मारुति, यहाँ पर नजर रखें और IT स्टॉक्स पर भी आज CLSA की रिपोर्ट आई है, तो इसके चलते भी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये हमने इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने रखा। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। वहां पर भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव और एक्शन दिख रहा है और समझने के लिए कि रणनीति क्या अपनानी चाहिए ये बताने के लिए IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए इटीना स्वदेश को। पहले तो कच्चे तेल पर राय दीजिए। यहाँ पर काफी डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। OPEC देशों की बैठक हुई थी जिसमें कि आउटपुट तेजी से बढ़ाने पर अभी फिलहाल कोई फैसला निकलकर नहीं आया है, उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कच्चे तेल में दिखा है। आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या व्यू बन रहा है ब्रेंट क्रूड की चाल पर और किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्या और वीकनेस दिख सकती है इन स्तरों से? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए रोज हम देख रहे हैं मार्केट काफी वॉलेटाइल है, रोज अप्स एंड डाउन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। कल हमने एक गिरावट आते हुए देखी थी, हालांकि लोअर लेवल से बाउंस भी हुआ था, मगर एक रिसेशन का जो फियर है वो मार्केट में इंटैक्ट होता हुआ दिख रहा है और एक डिमांड कंसर्न जो है वो लोअर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमने कल क्रूड में एक गिरावट भी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर में आ सकता है, तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है करीबन 8,500 में। स्टॉप लॉस 8,710 का रहेगा, टारगेट 8,200 तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है ब्रेंट का भाव एक बार 110 और $108 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी।
ठीक है, तो बिग वाले की राय। और सोने चांदी में क्या करें? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हल्की वीकनेस बढ़ती जा रही है। क्या करने की राय होगी सोने चांदी पर? देखिए काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने कल एक ब्रेकडाउन होते हुए देखा है। गोल्ड का भाव $1810 के नीचे आया है। सिल्वर का भाव भी करीबन $20-50 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। इवन एमसीएक्स में देखें तो सिल्वर ने 59,000 के लेवल को ब्रेक किया है। तो गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा वीकनेस का बना है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है यहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड करीबन 50-700 के आसपास बिकवाली करें। 51,050 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 50,100 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1795 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में भी करीबन 59,500 के आसपास बिकवाली करें। 60,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 58,000 तक देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय सोने चांदी पर आपको दे दी गई है। यहाँ पर भी बिकवाली का ही ट्रेड है। और बेस मेटल में अनुज यहाँ पर भी बिकवाली करके ही चले? देखिए बिल्कुल बेस मेटल भी कल हमने एक सेल ऑफ आते हुए देखा था। तो हमें लगता है कि आज भी एक नेगेटिव ट्रिगर यहाँ देखने को मिल सकता है। डिमांड कंसर्न इंपॉर्टेंट है और डिमांड लोअर होती हुई दिख रही है। तो कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं 700 में। स्टॉप लॉस 704 का। टारगेट करीबन 690 तक देखने को मिल सकता है। ओके, अनुज एक बार आप रणनीति रुपये पर भी शेयर करिए। कल हमने देखा था कि एक रिकॉर्ड कमजोरी देखी गई थी। 79 के लेवल्स को भी टच करने की कोशिश की रुपये ने। यहाँ पर क्या कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? या लाइफ टाइम लो पर चल रहा है और नए लोज बनाता हुआ दिख रहा है। तो रुपया यहाँ पे हमें लगता है कि अभी और डेप्रिशिएट हो सकता है। तो डॉलर में स्टिल खरीदारी की सलाह रहेगी 79 में। स्टॉप लॉस 78-70 का रहेगा। टारगेट 79.50 तक हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको रुपये पर भी दे दी गई है। और भी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो कच्चे तेल में वीकनेस बढ़ सकती है। सोने चांदी और बेस मेटल्स में भी बिकवाली करने की राय है। और रुपये में भी कमजोरी और बढ़ सकती है। और अनुज के मुताबिक 79.50 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जो लेवल हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में इस वक्त, देखिए उसका कुछ असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। रुपये में वीकनेस बढ़ेगी, उसका भी असर हम देखेंगे भारतीय बाजारों में पड़ेगा। और कच्चे तेल का भी असर यहाँ पर पड़ सकता है। तो काफ़ी मिक्स्ड क्यूज निकल कर आ रहे हैं हमारे घरेलू फैक्टर्स के लिए। देखना होगा किस तरह का रेंज यहाँ पर भारतीय बाजारों में देखने को मिलता है।